सुबह ने निकाल दी एक खुला में, जिसने यहाँ रुकना यहाँ रुको, जिसने जोड़ में जाना अंदर जोड़ में जाओ। हाँ, मतलब 30 ग्राम भी आप नोट करते हो? बिल्कुल, 20 हो, 10 हो, 20 हो, 5 हो, कुछ भी हो। उसका ये बताओ क्या फायदा होता है किसान उसका भाई? फायदा भाई नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको दिखाता हूँ 40 भैंसों खेतों के बीच आज एक ऐसा डेयरी फार्म दिखाते हैं आपको जहाँ पशुओं के लिए बना है स्पेशल स्विमिंग पूल। गाय देख पा रहे हैं, इसका क्या फायदा होता है? गाय तो भाई साहब इसका तो अपना कोई लंबा चौड़ा है ना, तो एक्सपीरियंस है जो भैंसों के बच्चे हैं तैयार करने के लिए। हाँ, इनका गायों का दूध उसमें यूज कर लिया। दूध का रेट नहीं मिल रहा अभी, मौके पे क्या रेट मिल पा रहा? भाई साहब मेरा तो 100 फेंट का 100 जावा, मैं तो फेंटा पे दूँ, फेंट पे दे रहे हाँ। हैं। अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम भाई जी। राम राम भाई जी, राम राम। आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। भाई जी, सबसे पहले आज आपके डेयरी फार्म पे आए हैं, अपना छोटा एक परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्रम सिंह है, गाँव पाई है, डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा से। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ अपना ने जो डेयरी फार्म कर रखा है कितने पशु हैं इसमें? इस टाइम लगभग 40 है। 40 पशु हैं। कहाँ से शुरुआत की थी आपने? मेरे पास घर के 3 थे पहला। सिर्फ 3 पशु से शुरुआत की थी? अच्छे 3 थे, मतलब वैसे तो स्टार्टिंग से रखे कर दे, फिर भी मैंने जिस टाइम स्टार्टिंग करी उस टाइम 3 बड़ी मैच थी, 2 बच्चे थे नीचे। ठीक है, मैं आज आपकी पूरी जर्नी जानना चाहता हूँ। जैसे 3 पशु से 40 तक आए हैं, साथ में आपका डेयरी फार्म देखना चाहते हैं, एक एक नगीने जो आपने छाट के रख रखे हैं, और ऐसी बारीकियाँ चीज़ें जो छोटी छोटी, जैसे आपने तालाब बना रखा है। हाँ, पता क्या है जी, उस टाइम ये 2024 दिसंबर 1 तारीख ने फार्म पे शिफ्ट करा था हमने। ठीक है, पहले वहाँ रखते थे घर पे। ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास थे 3, 2 बच्चे थे साथ में, टोटल 5 थे। उसके बाद फिर आज देख लो आप, 7वां महीना खत्म होने पे जी 2026 का। ठीक है, लगभग 40 पशु हैं अपना पे इस टाइम, और सारे अच्छे हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं, वो उससे बढ़िया वो उससे बढ़िया, अच्छे हैं सारे। अभी मैं जानना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा दूध वाली भैंस कौन सी है अपने फार्म पे? सबसे ज़्यादा दूध वाली ये है, 27 किलो 576 ग्राम अभी लाइव चली थी लाडी जुआना डेयरी फार्म पर, अजय रेड्डू डेयरी फार्म पे। ठीक है, लाडी भाई वाले चैनल पे चली थी। 27 किलो 576 ग्राम। ठीक है, कौन से ब्यात में है भैंस? ये सेकंड ब्यात में भाई। सेकंड ब्यात में। ये होती है मुर्रा की निशानी। बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं कि दूध 10-12, भाई वो मुर्रा नहीं होती। असली मुर्रा आपको बढ़िया दूध में मिलेगी, जो हमारी हरियाणा की शान भी बोली जाती है। तो भाई जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे इतना शानदार दूध के साथ जो मुर्रा पशुधन अपना, क्या कुछ दाना पानी खिला? दाना भी खड़, ठीक है, फीड, जिस तरह कई प्रकार का मिक्स है। और एक और है दूसरे नंबर पे, जो अभी मतलब 13-14 दिन की भी आई है, ये वाली। इसका भी उसके जल्दी दूध रिकॉर्ड करवावांगे। ठीक है, तो ये भैंस है भाई। देखो, ये कौन से ब्यात में भाई जी अपने? ये थर्ड ब्यात में भाई, थर्ड ब्यात में है। ओरिजिनल। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा वो गपला चलता है आजकल मार्केट में अलग अलग में। हाँ, लेकिन आम किसान पशुपालक के कभी नहीं मिलेगा। एक और बता दो मैं अपना है जी भाई। या ओरिजिनल सेकंड ब्यात में। हाँ, ठीक है, जिसने दूध रिकॉर्ड करवाया था। ठीक है, या लाइव देखने के बाद मेरे 15 डेढ़ा वाला का फोन आया था खुद, भैया किस तरह, उसने बताया था उस पर तो गई थी खरकी 20 किलो 500 ग्राम दूध तोल गए, संजीत ले गया था फ्रेंड वाला, उस पर फिर वापस नरेंद्र ले आया, नरेंद्र ने फिर आगे सेल कर दी, फिर या सिंगवा गई, सिंगवा तो मैं ले गया। ओरिजिनल दूसरा गया नरेंद्र डेढ़ा वाला ने जानते भी लोग, उस पर पूछ भी लियो फोन करके। ठीक है भाई जो लाइव चल रही थी विक्रमा फार्म पे, वो कौन सा ब्यात में थी? ओरिजिनल सेकंड टाइम रहा। नीचे क्या बच्चा है भाई? इसका मेल है, इसके भी मेल है, दोनों के मेल साफ है। तो सबसे मेन बात भाई, जो भाई जानना जानते हो कमेंट करके बता देना। भाई जी, सबसे मेन बात आ जाती है, जैसे आज के समय में डेयरी फार्म बहुत कर रहे हैं जी, और इतने खास नगीने नहीं मिलते हैं। दूसरी बात है, दूध का रेट नहीं मिल रहा। अभी मौके पे क्या रेट मिल पा रहा? भाई साहब मेरा तो 100 फेंट का 100 जावा, मैं तो फेंटा पे दूँ। फेंट पे दे रहे? हाँ, ठीक है, फिक्स वो नहीं है, 100 का 100 रेट है फिलहाल तो। लेकिन सर्दियाँ में बीच में 3-4 महीने आवे जिसमें मतलब काफी डाउन चला जावे, और उस टाइम में जाकर घाटा का सौदा आएगा सारा। ठीक है, ठीक है ना। वो घाटे का क्यों है, थोड़ा वो खोल के बताओ। दूध का रेट नहीं रहता, कितना आ जाता है नीचे? रेट डाउन। पिछले साल मैंने 55 रुपए किलो भी सेल करा, बताइए। यहाँ से? हाँ, यहाँ से ठीक है। 55 रुपए किलो, कोई फेंट नहीं कोई कुछ नहीं, सीधा 55 रुपए लेकर जावा था। 55 रुपया में करते रुपये बच जाएंगे भाई। वो क्यों नहीं पड़ रहा 55 रुपए में? थोड़ा वो खोल के बताना एक बारी। 55 जैसे रुपया में, फीड जिस तरह कॉस्ट फीड है, महंगा तूड़ी है, का। लगभग आप मान के चलो 32 से लेके 35-36 रुपए तक किलो फीड पड़ा है। ठीक है, अगर आप अगर का भी तैयार करवाओ तो भी। हाँ, ये भी इतना फीड महंगा पड़ने के बाद, और दूध का रेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि 20 रुपए मार्जिन में भाई बहुत कम हो जाता है। साथ में अपना लेबर वर्क भी आ गया, अपना खर्च भी आ इलेक्ट्रिसिटी गया, कॉस्ट भी आ बिल भी आ गया भाई, मेडिसिन भी आ गई, सारी चीजें हैं। ठीक है, कुछ नहीं बचता दूध। और एक और बात बताऊं मैं अपना पुनीत, के सिस्टम है, अगर आज का टाइम में लोग नहीं सोच रहे भाई दूध में रुपये कमा लिया, दूध में रुपया नहीं है। आपने ब्रीड पे काम करना पड़ेगा, अच्छी लाओ,
अच्छे दूध वाले ले आओ, उसके बच्चे सेल करो, उसने खुद ने सेल करो, कुछ भी करो, उसमें जाकर क्योंकि दूध का रेट नहीं तो हाँ। बच्चे तैयार कर सकते हैं हम। बिल्कुल। भाई जी मैं जानना चाहता हूँ छोटे बच्चे कितने अपने डेयरी फार्म पे बहुत दिखाई दे रहे हैं, अपना फार्म पे लगभग 11 बच्चे हैं। जो अभी छोटे हैं बिल्कुल। हाँ, जो बिल्कुल छोटे तो 3 है, ठीक है। लेकिन कुछ उससे ऊपर आगे मतलब स्टेप बन रहे हैं। स्टेप बने हुए हैं। हाँ, वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा, इस तरीके से बने हुए सिस्टम है। यही कमाई है, हाँ, क्योंकि जिस डेयरी फार्म ने बच्चे बचा लिए वही एफडी बनेगी भैया। यही कमाई है बस। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ जैसे अभी आपके देसी मुर्गे भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, हाँ, इनका क्या फायदा होता है डेयरी फार्म? इनका भाई सबसे मेन तो है जो चिच्चड़ खलीली लग जाए ना, हाँ वो नहीं रहने देंगे ये। ठीक है। ठीक है, अपना जिस तरह सीधे जोड़ में जावा है, जोड़ में तो वापिस हैगी ना, तो इतनी मैच सारी एक मैच ने मतलब अच्छी तरह नहीं नला सकते भी हाथ फेर कर नलावा ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं और वीडियो में बड़ी बड़ी झूठ बोल दूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। अपना तो ना तो हाथ मारने का टाइम लगता, ना हमारे तो जोड़ में जावे 2-3 घंटे सवेरे, 2-3 घंटे शाम में, ठीक है। फिर आ जाए। अगर कोई खिल्ली चिच्चड़ होगा, पहली बात तो ये होने नहीं देते, ये सारा दिन जमीन में नीचे फिरे जावे, कोई भी छोटा हावी कीड़ा मिले नहीं उसने उठा ले। हाँ दूसरा वह छोटा मोटा सांप, खान खजूरा, ये इस टाइप का कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो नहीं, उसने मिनटा के हिसाब से उठा देंगे। हाँ, यू बेनिफिट है इनका। ये बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल जाता है। हाँ। भाई जी कितने बजे उठ जाते हो सुबह सुबह? भाई सुबह 3:30 बजे, ठीक है। 4 बजे मिल्किंग स्टार्ट हो जाए, शाम में 3:30 बजे लगभग मिल्किंग स्टार्ट हो जाए, 3:30 पौने 4 के आसपास। कितना देर का काम रहता है, क्या कुछ रूटीन रहता है? भाई शाम ने 5:30 बजे तक कंप्लीट हो जाए, सुबह थोड़ा आजकल मच्छरा का टाइम है, 10-15-20 मिनट फालतू लग जाए, वही 1.5 से 2 घंटे का मिल्किंग का टाइम है। 1.5 से 2 घंटे का सारा काम आ जाता है हाँ, आपको। 40 पशुओं का है भाई ये। बस ये हम इसमें बोल सकते हैं थोड़ा मैनेजमेंट का आपका। मैनेजमेंट का फर्क है। दूसरी बात ये है, जिस तरह इतनी मैशियाँ का जो गोबर वगैरह उठाना में उसमें भी टाइम लगा है। हाँ ये दूसरी समस्या यह कि अभी ज्वार है, ये मेरे पास साइलेज नहीं है, हम बोआ सीधी डायरेक्ट ज्वार है, ज्वार में ज़्यादा टाइम लग है, लियानी गिरनी कुटनी, उसमें आगे तो मतलब साइलेज वाला सिस्टम कराएंगे। साइलेज दी बेस्ट ऑप्शन आ रहा है आने वाले समय में। अभी ये गायों में तो है भैया, यू भी बेनिफिट है ना उसका। जिस तरह मेरी फीड की कॉस्ट मान लो 150 कट्टे लगे एक महीना में, साइलेज आने के बाद है नहीं वो 80 बैग पे 90 बैग पे कॉस्ट आ जाएगी, वो खर्चा आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। जिस तरह ईफर है, बच्चे हैं या कोई ड्राई वाले ही हैं, उनको तो ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है। सबसे मेन बात यही आ जाती है भाई, देखो किसी भी किसान भाई का जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको मिल जाएगा ना। अब 150 कट्टे भाई अभी लगा रहे हैं, अगर आप 150 लगाओ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अब भाई ने ये 80 पे ला देंगे साइलेज के बाद, हाँ, 1 साल तो बाद। ये चीज़ें पकड़ा करो आप पकड़ लेते हो अलग वाला कि हाँ लॉस हो गया प्रॉफिट होगा। चीज़ें ये बताइए सबसे पहले, जी डेयरी फार्म में फ़ायदा है या नहीं? भाई फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है। आज के टाइम में तो बेस्ट है जिसके अगर मैं 10 हो कर दी उसके एक भी को नहीं। हाँ जो मैं ऐसा आज से 2 साल पहला लाख 1.25 लाख रुपए की थी, आज वो 2 लाख रुपए क्रॉस हो रही है, प्लस हो रही है, और मिलती नहीं है। मिलती नहीं। हाँ। और अच्छा जानवर तो मिलता ही नहीं। जी। और एक जैसे आप ब्रीडिंग का बोल रहे हो, हम कोई भी XYZ बुल का ले आए बच्चा, उसका रेट बताओ क्या है अभी मार्केट में? जैसे आपके कोई भी हो भाई अच्छी कटड़ी है नहीं, जो अच्छी कटड़ी है मान लो 5 महीने की है, उसने भी 50-60 हज़ार तक कम तो उसने कोई दिंदा को नहीं आज का टाइम में। हाँ। अच्छा बुल की है, लाख 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए प्लस है, क्योंकि वो रिजल्ट ब्रीडिंग का है। ब्रीडिंग का है, उसका बाप की लाइन का पता है, उसकी माँ का पता है, न्यू पता। ये मेरी है यार, 27 किलो 500 ग्राम दूध दिया, आने वाला टाइम में इसके बच्चे की कीमत होगी कोई अंदाजा नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि आपने रिकॉर्ड करा है। रिकॉर्ड मैंने करवा दिया, सीमन मान लिया आप पे तो ले लिया, किसी भी सिलेक्टेड बुल का ले लिया, सीमन लेने के बाद वो रखवाऊंगा, उसकी श्योरिटी रहेगी, तो कोई भी लेने वाला आदमी ने ये तो रहेगा भाई माँ भी अच्छी बाप भी अच्छा, हाँ तो भाई बेस्ट रिजल्ट आएगा, आगे वो कुछ और अच्छा करेगी। सभी भाइयों से यही हाथ जोड़ के विनती है, अपने पशुओं का दूध रिकॉर्ड जरूर करवाया करो। दूध रिकॉर्ड करवाओ, अच्छे सीमन या यूज कियो। अच्छा बुल किसी पे, जिस तरह मान लो हाँ। पंचायती बुल है कोई अच्छा है, जिसका रिजल्ट आपने नहीं पता है भाई अच्छा है रहा है, उसका वो करो, क्योंकि तभी ब्रीडिंग में आपको फायदा मिलेगा आने वाले समय में, रिकॉर्ड के साथ काम करोगे तब। भाई जी आपके एक डेयरी फार्म पे बुल भी दिख रहा है, इसका क्या फायदा होता है थोड़ा वो बताएं। भाई इस तरह है, जिस तरह मान लो कई भैंसे हैं सीमन नहीं मानती, हाँ कंज्यूम नहीं होती है एक हाँ, बारी में। कंसीव नहीं होती, ये भी उसमें कई बार ये भी फर्क रह जाए भाई, किसी गैस खत्म हो रही है सिलेंडर की, उस वजह से भी, या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता उस वजह से भी। एक तो बुल का मैंने यू फायदा, दूसरा यू है किसी के साइलेंट हीट आवे आजकल ज़्यादातर पशुओं में एक बीमारी है यार, हाँ उसमें इतने मैसे मैंने नहीं पता चलता भी कौन सी हीट मारी है कौन सी में नहीं। ठीक है। जो 1 घंटा सवेरे खुला रहा वो 1 घंटा शाम है, तो वो ऑटोमेटिक प्रकृति तरीके से नहीं बता दे अभी कौन सी हीट में आ रही है कौन सी। दूसरी बात यू है
मेरे पास जोटा भी अच्छा अपना बुल हाँ अर्जुन कुंगड़ का है, रिकॉर्ड है। माँ का 27 किलो दूध रिकॉर्ड है। ठीक है। इसके भी बच्चे जो प्रोजनी आई हुई है वो भी 18-20 किलो दूध की है। हाँ। तो मैंने लगभग सी अपनी इस अपना मेरा वाला जोटा पे बुल पे क्रॉस करवा रखी है 15 से 16 वैसे। हाँ अर्जुन कुंगड़ लाइन का इसके पिता है। हाँ। माँ कौन है अपनी? माँ इसकी खेड़ी गांव है 80 के पास से शायद से इस साइड में गगन खेड़ी गांव में इसकी माँ है, आज भी है, जिस पर तो मैं ले आया था। और वो उमरा सुल्तानपुर वाली लाइन की थी। ठीक है। 80,000 रुपए की उन टाइम में कटड़ी लेकर आया था इसकी माँ ने, वो आदमी। उमरा सुल्तानपुर भाई हमारे हरियाणा का एक ब्रांड है, उसके बारे में तो सिर्फ नाम होते ही पशु ऑटोमेटिक रेट है। 80,000 रुपए की कटड़ी लेकर आया था जिस टाइम में मैं साझे कर दी अच्छी। हाँ उस टाइम कटड़ी लेकर आया था वो, उसका यू है। और बाप इसका अर्जुन कुंगड़ है, अच्छे बच्चे आ रहे हैं इसके दूध पे। ठीक है। हाइट चेक कर सकते हो आप बुल की, दी बेस्ट। एक बार रिकॉर्ड के साथ किसी भी लाइन को पकड़ लो आप, अगर रिकॉर्ड होगा तो दी बेस्ट होगा। भाई जी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे वहाँ भी भैंसे हैं यहाँ भी है, इनमें क्या फर्क है? थोड़ा इनमें फर्क कुछ नहीं है, जिस तरह इस साइड में जो ताजी है वो आ जाए। अच्छा ताजी। हाँ इस साइड में ड्राई पीरियड वाली या जो आगे प्रेग्नेंट है, जो किसी का जिस तरह मान लो उसका 1 महीना बाकी रह गया अब। ठीक है। ब्याने का इसका भी 1 से मतलब 5-6 दिन ऊपर रह गई। ये 20-22 दिन की है, इसका 1 महीने से कम टाइम रह गया, ये खाली है। ये अच्छे दूध की है लेकिन ये लंबा टाइम से रिपीटर हो रही है। ठीक है। ये भी देखो रिपीटर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। मौके पे बिल्कुल है। क्या कुछ देख रहे हो इसमें? इसमें भाई फीड का भी रीजन है उसका है। ठीक है। बाकी जिस तरह आप कल्चर नहीं करवाते यूट्रेस्ट का। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपना आप क्या सोचा, आप सोचा भी डायरेक्ट दवाई रखवाई उससे भी यूट्रेस्ट साफ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी आप कल्चर करवाओ, बढ़िया तरीके से इलाज कराओ, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। जो नेग्लिजेंसी है मतलब किसान की। एक जैसे अपने गाय देख पा रहे हैं, इसका क्या फायदा होता गाय तो भाई साहब इसका तो अपना कोई लंबा चौड़ा है ना, तो एक्सपीरियंस है। ठीक है। ना पर इतनी नॉलेज। आप तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए, मतलब जो भैंसों के बच्चे हैं तैयार करने के लिए, हाँ वो इनका गायों का दूध उसमें यूज कर लिया और वो 2 रुपये सुतरा सेल हो जाता है। क्योंकि जो भाई बोलते हैं हम काफ कैसे तैयार करें, हाँ। वो उसमें कॉस्टली पड़ जाता है। बस निप्पल पर डाला घेर दो, ठीक है, दूध निकाल लो, बच्चा छुटवाओ और निप्पल लगा दो। अगर ब्रीडिंग पे काम करना, देखो दूध सस्ता जा रहा है तो भी कर सकते हो, वरना आप गाय ला सकते हो, सस्ते दूध जा रहा हो आपका तो बच्चे तैयार अच्छे से हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। भाई जी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी मौके पे कितना सेल हो रहा है अपना दूध? इस टाइम तो मेरा ड्राई पीरियड ज्यादा चल रहा है भाई। इस टाइम तो मेरा लगभग मान के चलो आप 80 किलो के आसपास दूध है। 80 किलो है। हाँ। पीक पे कितना चला जाता है? इतने पीक पे चला जाता है 1 क्विंटल 70-75 किलो तक। 170 किलो। हाँ ठीक है। 170-75 किलो तक। और भाव आपने बताया ही था अब 100 रुपए चल रहा है। पिछली साल कम था लेकिन अब की बार मैंने फेंट पे कर दिया। ठीक है। पीछे मेरा दड़ा मजा करता, दड़ा में 60 रुपए सारी साल का रेट था, लेकिन बाद में आके फिर जिस भाई हमें दे करता उसने आके फिर वो भाई मेरा घाटा हो रहा है पिछले 3 महीने में। ठीक है। वो 55 रुपए के आसपास दूध लगने लग गया था फिर मेरा। उसमें अपनी कॉस्टिंग निकल जाती थी आराम से ना 55-60 रुपए में कोई बचत नहीं है भाई। ठीक है, 1% बच्चों में जाती है हाँ बस। बस। मैं जानना चाहता हूँ जैसे अभी ये बच्चे हैं सभी, क्या कुछ रिकॉर्ड है इनका कुछ? वो भाई इसकी माँ का 20 किलो दूध है। ठीक है। इसकी माँ का 16 किलो दूध है। ठीक है, या मतलब एक एवरेज सी कटड़ी लगा सका आप। कोई खास क्वालिटी की चीज नहीं है। ठीक है। इसकी पीठ की उसकी क्वालिटी लगा के इसलिए मैंने इसकी माँ सेल कर दी। ठीक है। इसकी माँ का 20 किलो दूध है, बहुत पतली चमड़ी की, अच्छी नीचे की। अगर आप क्वालिटी वगैरह चेक करवाओगे ना, अभी तो इसके थन थुना की क्वालिटी और उसकी सारी चीजें आप दिखाओगे तो बेस्ट कटड़ी है यार। ठीक है। इसकी हुआ भी देखो, आपने ना देखी भी कमजोर सी है, इसकी स्किन इस टाइप की है, पतली चमड़ी की, जिन्हें कहते हैं भी अच्छा दूध कमजोर की तरफ मत देखा को, ये देखा को रिकॉर्ड है हाइट लेंथ किस हिसाब से जी। इसकी माँ ने फर्स्ट टाइमर की है, 1 नंबर आपने जोटी भी देखी थी। हाँ। 16 किलो 200 ग्राम दूध दिया हुआ है। ठीक है। इसकी माँ ने। और अपना अपनी तो एक बात और बता दूं मैं, जिस तरह सबके नंबर लगे हुए हैं, सबका दूध का रिकॉर्ड मिलेगा, एक एक का, एक का, हर दिन हर रोज सुबह और शाम दोनों का। अगर किसी का 3 किलो 330 ग्राम दूध है तो वो 330 ही मिलेगा, उसका नहीं कोई 3 किलो 500 ग्राम बना देंगे। मतलब 30 ग्राम भी आप नोट करते हो? बिल्कुल, 20 हो 10 हो 20 हो 5 हो कुछ भी हो। उसका ये बताओ क्या फायदा होता है किसान उसका भाई? फायदा भाई न्यू है, ये जिस तरह मैंने अपने न्यू पता था भाई इसने कितना लंबा टाइम दूध दिया। ठीक है। लंबा टाइम का मतलब यूं नहीं है भाई 2 साल तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई दूध तो दे वो दिया। दूध दे, उसके कोई वो नहीं है। वो तो 10 महीने जो उन्हें दिया नहीं पहला 10 महीने जिस टाइम वो खाली रह जाएगी नहीं, वो सारा खा जाएगी। जिस तरह मेरी वो है, हाँ, एक भैंस है 40 में, 5वें नंबर पे है वो। उसका कोई फायदा नहीं है, वो लॉस का सौदा आज का टाइम, लेकिन उसने अच्छा दूध दिया है इसलिए मैं वो नहीं करता। ठीक है।
यही पे प्रेग्नेंट होने के बाद कितना लंबा टाइम दूध दिया, ठीक है। एक तो ये नोट हो जाएगा। दूसरा, दूध की एवरेज कितनी निकाली, जिस कितना तरह दिया जिस तरह उसने? 305 दिन का आप अकाउंट कर लिया, हाँ तो भी कितना, उसी के आगे बच्चे इसी प्रकार का अपने रखने हैं कि भी जिनने लंबा टाइम दूध दिया हो, जो ड्राई अपने करने पड़े अपने अपनी मर्जी से, ले भाई तो अट ड्राई जाए, का टाइम हाँ, आ गया। रुक जाए तो हाँ। एक भैंस पे खड़ी है मौका पे, वो 2 महीने 25 तारीख में 2 महीने रह गए उसके, अब उसको ड्राई करने लग रहे, जबरदस्ती हो नहीं रही, उसका चाट चूट सब सौदा बंद करके आ। सबसे मेन बात यही आ जाती है भाई, देखो रिकॉर्ड के साथ काम कर रहे हैं भाई, दूध का भी रिकॉर्ड है, ब्रीडिंग पे जब भी फायदा होगा एक रिकॉर्ड कि इसकी माँ ने कितना दूध दिया, पिता कौन है, अब आगे बच्चा कौन सा लेना है। कई बार भाइयों के फोन आते हैं, सीमन भाई इन ब्रीडिंग में मत फंस जाना, ब्रीडिंग बहुत मुश्किल का काम है। हाँ, एक बार आपने सीख ली तो काम कैसा है ब्रीडिंग वाला बताओ। ब्रीडिंग वाला बेस्ट है, दी बेस्ट काम है, बहुत बढ़िया काम है। हाँ ब्रीडिंग वाला काम पे आप ये कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि भी एक बच्चा 20 लाख का बिक जाए, हाँ। और भाई 2 लाख का भी बिक जाए, और नीचे अब माड़ी सी मैच तो जब भी आपने सोचो नहीं, 1.5 की, 1.40 की, 1.80 तक की ये बिरुल दी फिर मिल जाएंगे आपने, हाँ लेकिन उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। वो लास्ट में आकर मतलब ले ले जिस टाइम भी बेचेगा नहीं मालिक है, उसने दिल सा दुखी होगा यार, इतने दिन मेहनत करके है। हाँ, पीछे 3 साल का जो नहीं मिलेंगे, खर्च है उसके बाद आ जाता कुछ है, नहीं मिलता उसका। ठीक है। सबसे मेन बात, जैसे आपने खेतों में आके किया वो बता देते घर से, हाँ हाँ क्या फायदा हुआ, जैसे तालाब बना रखा है इनके लिए अलग भाई, से? गांव जिस तरह मेरा बड़ा है, ठीक है, हम रह करते शहर में, गांव 2020 से लगातार शहर में रह रहे थे, तो वहाँ पे क्या सिस्टम था, एक तो गोबर गिरने की समस्या थी, ठीक है, दूसरी भाई इतने ज़्यादा आप जानवर रख नहीं सकते, उसमें कई प्रकार की समस्याएं थी। कल को बढ़ाना हो तो हाँ, आगे, जगह की। अब मेरी बात सुनो, मान लो मैं अच्छी भैंस लिया है, वही 27 किलो 500 वाली है, हाँ उसका बच्चा है, मेरे पास बांधने की है कम जगह है, और वो बच्चा सेल करना पड़ जाए नहीं यार, मेरा नहीं भी दिल करता हो तो मेरी वो आत्मा दुखेगी, उसमें मजबूरी आ जाती मजबूरी है किसान वो। की। यहाँ पे ये मैंने अपनी चीज तैयार कर ली, ये देखिए ये वो है, इसकी माँ भी उमरा सुल्तानपुर तो आई थी, अच्छी कटड़ी है यार ठीक है। भाई साहब, 1 साल की हुई है, 5-4 महीने और प्रेग्नेंट होने की कगार पे है। 1 साल की है हाँ 1 साल की है मत्तर। आई चेक करा देता हूँ भाइयों मैं, उमरा सुल्तानपुर लाइन हमारे ब्रांड है भाइयों वो लाइन तो, और जिन भाइयों को पता है उस लाइन का वो भी बता देना। इसकी माँ 1 महीना बाद भी आवेगी, हाँ और 2 महीने बाद प्रेग्नेंट होगी थी। आप खुद ही हिसाब लगा लो कितने दिन की थी, 15 दिन की थी जिस टाइम में लेकर आया था, ठीक है, लगभग 1 साल या कुछ दिन, बाकी डेट लिखी पड़ी है इसकी। जी। सबसे मेन बात, जैसे आपने स्टॉक कर रखा है तूड़ी का, ये तूड़ी का कितना क्या कुछ करते हो? भाई बन तो 70 ट्राली की रही थी, 70 ट्रॉली, हाँ। ठीक है, और 2-2.25 किले बरसीम कर जुगाड़ के रखो। रखते हो हाँ, इतने पशुओं के लिए, वो इतने पशुओं के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल। हाँ बस चल जाए काम, काम चल जाता है अपना, काम चल जाए। क्योंकि वो भाई काट ज्यादा आती है बस इनकी, हाँ हाँ इसी हिसाब से। तो भाई जी, जहाँ जैसे ये कच्चे का है, हाँ हाँ। इसका क्या फायदा होता है, थोड़ा वो बताओ नए भाइयों के लिए। इसका भाई यूँ फायदा है, जिस तरह ईब तो है गर्मी, हाँ ये तो धूप जल्दी आ जाए और शाम न हो जाए खेतों में मच्छर और डांस, ईब तो इसका लंबा चौड़ा कोई बेनिफिट नहीं है। जिस तरह 2-3 महीने बाद जब सिस्टम स्टार्ट होगा ना, मतलब धूप जिस टाइम सहन करने लग जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम तो आप ये मान के चलो कि भी दोपहर ने 1 बजे जाकर अंदर जानवर जाएंगे, सुबह निकाल दी एक खुला में, जिसने यहाँ रुकना यहाँ रुको, जिसने जोड़ में जाना अंदर जोड़ में जाओ। हाँ, और ताजा मर्जी पानी से। चल रहा है, वो ताजा पानी आ रहा है, ये चैन बनी हुई है इसकी भी, और ये इस साइड से निकल रहा है, जो गंदा पानी हो जाता है वो पशुओं का, निकल रहा है बस, ठीक है, सर्कल बन गया इसका। हाँ। इसके जो है चारों साइड में पाइप दबा रखे हैं, जिस साइड में जी कर उस साइड में खोल दिया, पानी की जरूरत हो। यहाँ आके पता चलता है किसान की स्मार्ट तरीका, जो किसानी का भाई। देखो हर एक भाई पशुपालन कर रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया करो, वहां से ताजा पानी आ भी रहा है, साथ में निकल भी रहा खाद है। वाला पानी है तो हाँ, इसमें डांगर रमा गोबर का उसका सारी चीजें उसमें चल रही है, यूरिया वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं इसमें। हाँ, ऑर्गेनिक का ही मॉडल हाँ। आ गया, क्योंकि घर के लिए रखते हैं। बहुत फायदा है भाई, बहुत हाँ। फायदा। तो सबसे मेन बात यही आ जाती है भाई, मैं किसानों के मॉडल दिखाता हूँ आप लोगों को। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।